मासीबा, आप सब हमारे परिवार के दुख में शामिल हुए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धर्म कुमार, मासी कहकर अपना बनाया और दूसरे पल ही पराया बना दिया मुझे। ऐसी बात नहीं मासीबा, मैं तो अपनी बस बदकिस्मती पे रो रहा हूं। मैं अकेला हो गया हूं मासीबा। मुझे जीवन देने वाली मेरी बाप चली गई। निस्वार्थ भाव से जिसने मुझे अपना माना, वो साथ छोड़ के चली गई। और जब जिंदगी के रास्ते में एक हमसफर की जरूरत पड़ी तो वो साथ देने वाली रास्ता मोड़ के चली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते धर्म कुमार। ये मत भूलिए कि आपके पास 2 अमूल्य हीरे हैं, एक श्रवण कुमार और दूसरी नैया। और अभी अभी आपने मुझसे क्या कहा? मासी, यानी माँ जैसी। तो आपकी तो मैं माँ ही हुई ना। मेरे लिए जिस तरह अहम दिख रहा जिगर बेटा है, उसी तरह आप है धर्म कुमार। इसलिए कभी भी स्वयं को अकेला मत समझिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही रोने की। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ जी, मुझे लगता है अब विद्या हमारे साथ नहीं आएगी। कृष्ण भगवान की कृपा है कि श्रवण कुमार और विद्या के बीच जो भी मनमुटाव था वो दूर हो गया। इस परिस्थिति में श्रवण कुमार को विद्या की और विद्या को श्रवण कुमार की आवश्यकता है, ताकि एक दूसरे को सांत्वना दे सके। गोपी बहू, आप क्या सोच रही हो? विद्या अपने ससुराल रुक भी जाएगी और श्रवण कुमार को माफ भी कर देगी, पर मीरा, उसके भविष्य को लेकर माँ जी मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कुछ बातें, कुछ चीजें कृष्ण भगवान पर छोड़ दो। वैसे भी मीरा अब बच्ची नहीं है, समझदार है। उसकी जिंदगी के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये निर्णय उसे ही लेना होगा। और इसीलिए उसका यहाँ रहना उचित होगा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता हमें मीरा को यहाँ रहने देना चाहिए। गोपी बहू, ये बात तो आईने की तरह स्पष्ट है कि धर्म कुमार और मीरा एक दूसरे से अनहद प्रेम करते हैं। पर आज करते हैं माँ जी, कल 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तब क्या होगा? तुम्हारे दिल में जो भी बात है उसे स्पष्टता से कहो। धर्म जी मीरा से लगभग दुगनी उम्र के हैं। एक पल के लिए अगर मान भी लेते हैं कि इस वक्त धर्म जी स्वस्थ है, मीरा का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन 20 साल बाद जब वक्त का तकाजा होगा, जब मीरा को धर्म जी का ध्यान रखना होगा, क्या आपको लगता है हमारी मीरा वो जिम्मेदारी उठा पाएगी? इसीलिए हमें ये सोचना होगा कि मीरा कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिसकी वजह से उसे आगे चलकर पछताना पड़े। अहम दिख रहा? धर्म कुमार कहाँ है? हम शायद इसी तरफ गए थे।
अपने रूम में गए हूँ। मॉम, हमें भी चलना चाहिए। हाँ हम दिख रहा। विद्या, तो माँ मैं सोच रही थी कि यही बोलना चाहती हो ना कि तुम यहीं रुक रही हो। हम तो खुश हैं कि तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी है। मीरा, घर चले। क्यों माँ? क्यों मतलब मैं समझी नहीं। मीरा, हमें घर चलना चाहिए। माँ तो क्या ये मेरा घर नहीं है? माँ, आप विद्या को लेकर ये खुश है ना कि उसके और श्रवण के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मेरे और धर्म जी के बीच में भी सब ठीक हो जाए? मीरा, तुम्हें थोड़ा। नो डैड, ये मेरा घर है और धर्म जी मेरे हस्बैंड, और ऐसे समय में मैं उन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तू यहाँ नहीं रहेगी। गोपी बहन, मीरा आपके साथ आपके घर जाएगी। धर्म जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। Are you out of your mind? मैं आपकी वाइफ हूँ और मैं इसी घर में रहूंगी। ये मेरा ससुराल है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ना ये घर तुम्हारा ससुराल है और ना तुम मेरी पत्नी। तलाक के पेपर जब सही किए थे ना, तब हम दोनों को सिर्फ 6 महीने साथ रहना था, और वो 6 महीने अब पूरे हो गया। ये हमारे तलाक का आखिरी सर्टिफिकेट है। मैंने इस पे सही कर दिया है, तू भी फटाफट सही कर दे। इसलिए तू भी छुट्टी और मैं भी छुट्टा। धर्म जी, आप हमारी शादी को शादी नहीं, वो भूल थी। तेरी नादानी और मेरी मूर्खता को मिलाकर जो खिचड़ी पकाई थी ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। अब वो गलती सुधारने का टाइम आ गया है। ले पकड़। कोई गलती नहीं थी। मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अंडरस्टैंड? ये अंडरस्टैंड की पिपूड़ी मेरे सामने मत बजा। तू यहां नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। और रिश्ते कागजों पे ना बनते हैं ना टूटते हैं, इसलिए इसे फाड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मोटा भाई, ये लो, अपनी बेटी को बोलो साइन करे इस पे, समझाओ इसे, क्योंकि इसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप डैड से क्या बात कर रहे हैं? शादी तो आपने मुझसे की है ना, तो मुझसे बात कीजिए। अरे तुझे समझाना मतलब दीवार पे अपना सर फोड़ने के बराबर है। अरे जरा सोच, तू जिसको शादी बोल रही है ना, वो तेरे लिए सिर्फ एक खेल है। तूने शादी इसलिए की क्योंकि तू अपने परिवार के साथ बदला लेना चाहती थी।
सिर्फ नाटक किया था ये सब तूने। धर्म जी ये लेकिन मैं नहीं, लेकिन क्या? अगर तुझे बदला नहीं लेने का था ना तो तू मुझसे शादी क्यों करती? अरे मैं तेरे से डबल उम्र का हूं। अरे प्यार करना तो दूर, तू मुझ जैसे आदमी को नफरत भी नहीं करती। इसलिए बोलता हूं तू जा यहां से। ये हमारे बीच में जो था ना वो नॉनसेंस था, नॉनसेंस। इसलिए तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? अरे जब तेरे जीवन जीने के दिन आएंगे ना तब मैं बुढ़ापे की सीढ़ी चढ़ना शुरू करूंगा। जब तेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल आएंगे ना तब शायद मैं मौत का दरवाजा खटखटा रहा हूंगा। इसीलिए कह रहा हूं तू और मैं एक नहीं हो सकते। नहीं धर्म जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज नहीं। अरे मैं कर चुका हूं और यही सही है। और इसके बारे में मुझे और कोई बहस नहीं करनी है। हो गया। बहस नहीं करनी मतलब? कैसे बहस नहीं करनी? आपको क्या लगता है आपने कह दिया और मैं मान लूंगी? इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं धर्म जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों में मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अरे नहीं चाहता हूं मैं तुम्हें, नहीं चाहता हूं मैं। अब हाथ जोड़ता हूं, अपने माँ बाप के साथ जा यहां से और मेहरबानी करके अपनी जिंदगी जी और मुझे बख्श दे। अच्छा ठीक है। ये लीजिए, साइन कर दिया मैंने। अब अच्छे से इसे फ्रेम में अपने रूम में लगाना। और हाँ, आप क्या मुझे छोड़े मैं आपको छोड़ती हूँ। पागल थी कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया। कैसे सोच भी सकती हूँ मैं कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? You know what? You're just a stupid old man. बस। आप मेरी जैसी वाइफ तो डिजर्व ही नहीं करते। इनफैक्ट मेरी जैसी क्या, आप किसी को भी डिजर्व नहीं करते। मीरा, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? क्यों माँ, क्या गलत कहा? जो धर्म जी कह रहे हैं वही तो कहा। आप बूढ़े हैं, सटिया गए हैं, जाइए अपने रूम में और चुपचाप अपनी मौत का वेट कीजिए। बस आप इसी के लायक हैं। सही कहा तूने, एकदम सही कहा तूने। अब मुझे यही करना चाहिए। यही धर्म कुमार, धर्म जी, ऐसी बात नहीं। धर्म जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुना आपने? आपको क्या लगता है कि मैं कोई गुड़िया हूँ? जब मन भर गया और छोड़ दिया। मीरा, मत छोड़ो। संभालो। नहीं डैड। मीरा, no dad. How dare he treat me like this? Now I'll show him. मीरा! मीरा, मीरा की तरफ रुक जा। मीरा रुक जा। मीरा रिलैक्स। मीरा छोड़िए मुझे। नहीं मीरा, बस हो गया, चलो। नहीं माँ, आई एम नॉट फिनिश्ड। सुना आपने धर्म जी? अरे आप क्या मुझे निकालेंगे? मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। And I reject you. सुना आपने?
मीरा शांत हो जा, चल यहाँ से। रिलैक्स, चलो अभी चल। बहुत हो गया, चलो। मीरा, संभालो अपने आप को। ये मत भूलो कि अभी अभी दुर्गाबेन का स्वर्गवास हुआ है। अब हम चलते हैं। जी माँ जी। विद्या, तुम। मैं ठीक हूँ माँ, आप लोग जाइए। तुम अपना ध्यान रखना और श्रवण का भी। और हाँ, धर्म जी का भी ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Just get lost. ये क्या बोलेगा यो? आप लाइफ जी क्यों रहे? मर क्यों नहीं जाते? मीरा, बस हुआ, बस बहुत हुआ, चलो अभी। इतनी आसानी से आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं। सुना आपने? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।